दस्तारबंदी का ये सभा है। 7 जन छात्रों ने पूरा कुरान मुखस्तु किया, याद किया और उन लोगों को सम्मानित किया गया, पगड़ी दी गई, दस्तार दिया गया। हिफ्ज का, कुरान करीम की तहफीज का जो मदरसे हैं, जितना भी मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह पराय मदरसा छात्रों को कुरान याद कराया जाता है और जैसों में कुरान पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उसके सम्मान में प्रोग्राम का आयोजन करके और उसको पगड़ी दी जाती है। ये पुराना तरीका और सिस्टम चला आ रहा है। दारुल देवबंद 100 साल कंप्लीट होने के बाद 100 बच्चों कंप्लीट ओवर पूरे दारुल देवबंद में जलसा हुआ था 1980 में, 1980 में, और पूरा हिंदुस्तान तक की उलमाए किराम हजारों हजार के संख्या और तादाद में वहां पहुंचे थे। जे दिन तक की दारुल देवबंदे दौरे हदीस पुरानीटा आरंभो इसे ओई दिन तक की 1980 लोके যতজন उलमाए किराम हदीसेर सबक शेष कुर्से जितने लोग वहां से आलिम हुए, सबको दारुल उलूम देवबंद में बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और हजारों हजार लोगों को, बूढ़े हो गए थे, 90 साल, 80 बच्चों, 85 बच्चों बयस हो गया था, उन लोगों को भी दूल्हा बनाया गया और पगड़ी दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अपना इदारा कोई मदरसा 7 जन छात्रों कुरान करीम पूरा यादपुर से अपना उन लोगों को आप लोगों ने पगड़ी दिया। उनारार जे गार्जियन को भी सम्मान किया और जिस बाड़ी में जागीर रहकर बच्चे ने इल्म हासिल किया, शिक्षा हासिल किया, उन लोगों को भी इज्जत और सम्मान दिया। ये बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला ए इदारा के, ए मदरसा के और अपना शोबों के अल्लाह कबूल करे और आप लोगों को अल्लाह अच्छा से अच्छा बदला ए दुनिया और ए दुनिया तक की जावर पूरे मरने के बाद भी अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा बदला अता फरमाए। सब बोलिए आमीन। हमार भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ए जे कुरान करीम बेला शक्को शुबा अल्लाहर किताब, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, अल्लाहर तरफ तक की किताब और अल्लाह किताब और भितरे कोनो शक शुबा ना, 100% यकीना से ये अल्लाह की किताब और अल्लाह ने ए दुनिया जो तो किताब भेजा है, समस्त किताबेर भितरे सब तक की अंतिम किताब कुरान शरीफ। कुरान आवर पोरे और दुनिया कोनो किताब अल्लाहर तरफ तक की आवा ना। शेष आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंतिम किताब, लास्ट किताब कुरान करीम, कुरान शरीफ आवर पूरे और अल्लाह तरफ तकी वही का सिलसिला बिल्कुल बंद। कोई फरिश्ता नहीं आएगा कोनो इंसान पर अल्लाह की तरफ से वही लेकर अल्लाह तरफ तकी और कोनो मैसेज और कोनो पैगाम किसी मानुष पर, किसी इंसान पर नहीं आएगा। पूरा दुनिया में कोनो कोनो इलाके में
कुछ लोग जन्म लेते हैं अचानक और आकर कहते हैं कि अमी अल्लाह तरफ तकी नबी, अल्लाह हमारे नबी बनैया ओई दुनिया पटाई सुन, अल्लाह ने नबी बनाकर हमको इस दुनिया में भेजा, अल्लाहर किताब আমার উপরে नाजिल ওইছে। ওই রকম কোনো মানুষ যদি হয় तो वो 100% झूठ बोलने वाला कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। 100% वो झूठा है। ये जो कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने इस किताब को नाजिल किया और अल्लाह ने वादा किया कि क़यामत पर्यंत, क़यामत लोके ये किताब बाकी रहेगी और जब तक ये दुनिया रहेगी कुरान बाकी रहेगा, कुरान पढ़ने वाले बाकी रहेंगे, कुरानेर हेफाजत करा होइबो और कुरान के बर्बाद होइते दिबो ना। कुरान बाकी रहेगा। हर जमानत लोगों ने कुरान को मिटाने की, कुरान को गलत करने की, कुरान को बदलने की, कुरान की आयत को बदलने की हर जमाना में लोगों ने कोशिश किया, किंतु अल्लाह ने वादा किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए कुरान के अमी नाजिल कुर्सी और क़यामत पर्यंत कुरानेर हेफाजतेर जिम्मेदारी आमार उपरे, अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी ले ली है। किंतु अल्लाह निजे इस दुनिया में आकर कुरान की हिफाजत नहीं करेगा। अल्लाह इस दुनिया में आ जाए और वो आकर कुरान की हिफाजत करे, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए इंसान को जिम्मेदारी दी। आलिम उलमा कुरान की हिफाजत करेंगे, हाफिज कुरान की हिफाजत करेगा, कारी साहब कुरान की हिफाजत करेंगे, मुफ्ती साहब कुरान की हिफाजत करेंगे और छोटो छोटो में मकतब में जाकर जो कुरान का शिक्षा लेता है, जो कुरान पढ़ता है, वो कुरान की हिफाजत करेगा, वो कुरान की हिफाजत करेगा। कोई दुनिया, इस दुनिया में जो भी चीज आज सेव किया जाता है, सेव करने का दो सिस्टम और दो तरीका है। एक होता है हार्ड कॉपी और एक होता है सॉफ्ट कॉपी। कंप्यूटर का दुनिया है। हार्ड कॉपी का मतलब यह है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये कागज है, इसको जाकर जेरोक्स किया, फोटो स्टेट किया और फाइल में बंद करके इसको रख दिया। अब जब जरूरत पड़ेगी हम इसको निकाल कर देख लेंगे, हार्ड कॉपी हुआ। सॉफ्ट कॉपी का मतलब यह होता है कि इसका पीडीएफ फाइल बना दिया जाए और पीडीएफ फाइल बनाकर कहीं अपने ऐप में, अपने मोबाइल में उसको सेव कर लिया जाए। जब इसको निकालना होगा पीडीएफ फाइल को खोलेंगे, ये फाइल निकल जाएगा और हम इसको पढ़ सकेंगे, उसका जेरोक्स भी निकाल सकेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान को भी इसी दो सिस्टम से, कोई दो तरीका से अल्लाह ने कुरान को महफूज किया और अल्लाह ने कुरान को सेव किया। कुरान को एक तो हार्ड कॉपी में इसको सेव किया गया। ये कुरान है, ये कुरान है। दुनिया में लाखों लाख, कोटि सौ कोटि कुरान पाया जाता है, किंतु आपके जूरिया के इस इलाके में जैसा कुरान, जे रकम कुरान आसे सऊदी अरब जावर परे ओई रकम कुरान, अमेरिका जावर परे ओई रकम कुरान, लंदन गिले ओई रकम कुरान, साउथ अफ्रीका चले जाओ इसी तरह से कुरान मिलेगा। कहीं कुरान में एक नुक्ता, एकटा नुक्तार कोनो डिफरेंस ना, फर्क ना। जर्मनी एक कॉलेज आसे, बहुत बड़ा कॉलेज, बल्कि यूनिवर्सिटी, मेयोख यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर और लेक्चरर ने
एक मर्तबा मीटिंग करके ये प्लान बनाया कि पराय मुसलमान कोयते से कि आज के तक 1400 बच्चर आगे कुराने करीम जे रकम अल्लाह तरफ तक ऐसे ओई रकम ओई समय पर्यंत कुराने करीम मौजूद আমরা কোরআনে करीमेर जांच करतम चेक करतम हासा कुराने करीम एक समान आसे नि किछु आगे करे और किछ बदला हुआ है। म्यूख यूनिवर्सिटी जर्मनी का है, 40,000 जगह से कुरान मंगवाया, 40,000 जगह तक की कुरान अनैसुन, इंडिया से, दिल्ली से, कलकत्ता से, लखनऊ से, हैदराबाद से, बम्बई से, वही रकम जगह जगह पूरा दुनिया से 40,000 जगह से अलग अलग कुरान मंगाया और सबको A to Z मिलाया। मिलाने के बाद में उन लोगों को यकीन हो गया कि हसा अल्लाह ताला ने कुरान को जैसे उतारा है 1400 बच्चर जावर पोरे आज तक कुरान में एक शब्दों का चेंजिंग और तब्दीली परिवर्तन नहीं हुआ। कुरान जैसे आया था वैसे है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जमानार एक घटना से कोई एक जन यहूदी मूसा अलैहिस्सलामेर कौम ए जे आजकल इजराइलेर मानुष कोई एक जन मानुष हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आकर बहुत सारा गिफ्ट लेकर आया, लाखों लाख करोड़ों करोड़ का गिफ्ट लेकर आया। गिफ्ट दिया और गिफ्ट पेश करार परे तारा कोई सुन कि अपने तो मुसलमानेर अमीर, अपने मुसलमानेर बादशाह, इस्लामेर भितरे যতজন মানুষ আসন सब तक बड़ो मानुष अपने अपनार काছে एकटा रिक्वेस्ट और एकटाई दरखास्त। ये रिक्वेस्ट और दरखास्त ये है कि सूरा कहफ 15 नंबर पारा और 16 नंबर पारा के 3 पृष्ठा तक सूरे कहफ है। 15 नंबर पारा के आधा पारा के बाद से लेकर 16 नंबर पारा के 3 पृष्ठा तक सूरह कहफ है। जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बड़ी फजीलत है। सूरह कहफेर भितरे एकटा घटना अल्लाह ताला बयान करसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खजिर अलैहिस्सलाम के साथ में इल्म हासिल करने के लिए निकले थे। 3टा घटना वैसे ओ 3टा घटनार भितरे एकटा घटना जे आज के आमी बयान करताम ए घटनाटा हইলো कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम तारा दुयो जन एक जगह गेसुन, एक जगह जा रहे थे। रास्ते में एक गांव मिला। वो दोनों के दोनों जब उस गांव में गए तो दोनों को भूख लग गई थी, खाने की जरूरत थी। गांव के लोगों से कहा कि भाई हम लोगों को खाना खिला दो, हमको खाना खिला दो। तो कुराने करीम ने ये कहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा। थोड़ा ध्यान देकर सुनना, बहुत कीमती होता। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, गांव वालों ने दोनों को खाना खिलाने से इनकार कर दिया, निषेध दिया। ना ना हमरा तुम्हारा के खवाइतम ना, हमार खसे खानी ना, तुम लोगों को हम खाना नहीं खिलाएंगे। ये जिस गांव का घटना है उस गांव का नाम इंताकिया है। मुफस्सिरीन ने तफसीरेर किताबेर भितरे बयान कर सुन ए इंताकिया शहर तक को एक जन मानुष हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आकर उन्होंने पूरा गिफ्ट हदिया पेश किया और एक रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट ये किया कि कुरानेर भितरे आसे फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, के गांव के लोगों ने दोनों को, हजरत मूसा और हजरत खजिर को खाना खिलाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। ऐ अमीरुल मुमिनीन, हम आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं,
ये जो कुरान में अबौ है, हमजा जबर आ बा वौ जबर बौ, हमजा जबर आ बा वौ जबर बौ, अबौ। तो ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप बा के नीचे एक नुक्ता है उसको मिटा दो, डिलीट कर दो और ऊपर में 2 नुक्ता दे दो, बा को ता बना दो। लिखा हुआ है अबौ अन युज़य्यिफूहुमा, अब जब ता बन जाएगा तो वो हो जाएगा फ़अतौ अन युज़य्यिफूहुमा, फ़अबौ की जगह में फ़अतौ हो जाएगा। किंतु मीनिंग कितना बदलेगा? कुरान में है अबौ अन युज़य्यिफूहुमा, गांव के लोगों ने दोनों को खाना खिलाने से मना कर दिया, और यदि अतौ अन युज़य्यिफूहुमा लिख दिया जाए तो इसका मतलब होगा कि गांव के लोगों ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया, दोनों को रिसीव किया और पेट भर के खाना खिलाया। पेट भर, एक नुक्ता का फर्क आया और माने जमीन से आसमान पर पहुंच गया। तो बा को ता बना दो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये जो तुम हदिया और गिफ्ट लेकर आए हो, कूटी कूटी टाका का सामान लेकर आए हो, ये क्या है? यदि पूरी दुनिया का सामान, पूरा दुनिया का समस्त प्रॉपर्टी, दौलत, माल अगर तुम लेकर आ जाओ और कहो कि बा को ता बना दो, या एक अलिफ कहीं पर लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दो, हम मर तो सकते हैं किंतु कुरान के अंदर चेंजिंग नहीं हो सकता। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जमाना बदल सकता है, रात दिन बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, हुकूमत बदल सकती है, किंतु कुरान नहीं बदला जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे कुरान याद करते हैं, कुरान की हिफाजत करते हैं। आज से प्राय 30-40 बच्चों आगे लखनऊ में पूरी दुनिया के बड़े बड़े पादरी लोग, चर्च से बड़े बड़े पोप फादर लोग लखनऊ आए थे। प्राय 40-42 लोग आए थे और वो लोग नदवतुल उलमा, लखनऊ का मशहूर मदरसा, वहां गए और उन लोगों ने कहा, तरा कोई सुन कि हम लोग लखनऊ शहर देखने के लिए आए हैं। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह वो जिंदा थे, जीवित तो थे। उन्होंने हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब, वो अभी जिंदा है, उनको बुलाया और कहा कि मौलाना ये लोग घूमने के लिए आए हैं, जरा इनको लखनऊ सिटी दिखा दीजिए, लखनऊ शहर घुमा दीजिए। मौलाना ने लखनऊ शहर दिखाया और लखनऊ में हिफ्ज का बड़ा बड़ा मदरसा है, क़िरात का बड़ा बड़ा मदरसा है। आप अपना आसामेर भीतरे बड़ो बड़ो कारी ओकल लखनऊ से क़िरात पढ़कर आए हैं। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने समस्त पोप को, फादर को और क्रिश्चियन को एक हिफ्ज के मदरसे में लेकर गए, हिफ्ज के मदरसे में लेकर गए और वहां जाने के बाद कहा कि ये जितना बच्चा है 8 साल, 10 साल, 12 बच्चों का से ले, ये सब के सब कुरान याद कर रहा है। तारा कोई सुन कि क्या ये पूरा कुरान याद करता है या सिलेक्टेड कुछ पेज याद करता है, 2 पृष्ठा, 3 पृष्ठा, 1 पारा, 2 पारा। तो मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि नहीं नहीं, ये पूरा कंप्लीट 30 पारा, प्राय 600 पृष्ठा है, 600 पेज है, ये पूरा 600 पेज को याद करता है। उन लोगों को यकीन नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। मौलाना कोई सुन कि यहाँ जितना बच्चा है ये पूरा कंप्लीट हाफिज हो चुका है, किसी को भी बुलाकर और आप उसका एग्जाम ले लो, परीक्षा ले लो। पढ़े लिखे लोग थे, एक बच्चा को बुलाया, 3 नंबर पारा से पढ़ो, 4 नंबर पारा से पढ़ो, 10 नंबर पारा से पढ़ो। वही रकम कोई एकटा छात्रों को बुलाया और उन लोगों से कुरान सुना, कुरान पढ़वाया।
जब कुरान पढ़ा सबने शुद्ध एक बार सही सही कलाम सुन, तो एक लेडीज थी, क्रिश्चियन लेडीज, ताइन खोइला कि एखन अमी बुच्छी, अब हमको समझ में आया, नो आई फेल, एखन अमी बुच्छी। मौलाना ने कहा कि आपने क्या फील किया, क्या आपको समझ में आया? अब वो लेडीज कुछ नहीं बोल रही है। बाद में लेडीज ने कहा कि असल बात यह है मौलाना साहब, असल खुता होइलो कि दुनिया जो तो बड़ो बड़ो क्रिश्चियन तंजीम आसे, जो तो बड़ो बड़ो क्रिश्चियन इदारा गुला आसे, यहूदीर इदारा गुला आसे, कोटी कोटी डॉलर खर्चा करता है और मिस कुरान प्रिंट करता है, गलत कुरान प्रिंट करता है और पूरा दुनिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको बांटता है। किंतु मुसलमान कोनो दिन अमरार गलत कुरान के पाठ कोरे ना, बल्कि समस्त मुसलमान सही और शुद्ध कुरान को पढ़ता है, गलत कुरान को कोई नहीं पढ़ता है। इसका कारण आज समझ में आ गया। कारण यह है कि ये छोटे छोटे बच्चे, छोटो छोटो छात्रों अपना मदरसार ओई जे छात्रों के पगड़ी देवा वैसे 10 बच्चों 12 बच्चों 14 बच्चों और बयस तारा कुरान याद करसन, एखन पूरा जिंदगी है तार दिल तक की कुरान कोनो दिन जाइबो ना और पूरा कुरान उसको सही सही याद रहेगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान को सेव करने का, कुरान की हिफाजत एक सिस्टम होइलो हार्ड कॉपी, यानी कुरान की प्रिंटिंग कराना, कुरान को छपवाना। पूरा दुनिया में लाखों लाख कुरान डेली सेल होता है। जरा हजरत की सुन, जो लोग हज करने के लिए गए हैं मक्के में, मदीने में, उन्होंने देखा होगा कि कितने लोग कुरान लेते हैं, कुरान खरीदते हैं और लेकर अपने घर में आते हैं। पराय बारित कुरान आसे, मदरसा 100 कुरान आसे, तो ये कुरान छाप कर, कुरान का प्रिंट करके, कुरान की छपाई करके कुरान की हिफाजत हो रही है। और कुरान सॉफ्ट कॉपी हो लो बच्चा गुलर सीना, बच्चा गुलर के सीना से छोटो छोटो बच्चा कुरान को याद करता है, लड़का भी याद करता है, लड़की भी याद करती है। बल्कि तारीखेर भितरे, हिस्ट्रीर भितरे बहुत घटना गुला आसे कि 5 बच्चर सेले पूरा कुरान के याद करसे, 75 बच्चरेर बूढ़ा मानुष पूरा कुरान के याद करसे। आगे आमी एक बार आइसलाम हमार याद करते से कोई एक घटना आमी हुनाइसलाम, ए आज के तकी प्राय 1 मास 1.5 मास आगे एक घटना होइसे। पूरा हिंदुस्तानेर भितरे सब तकी बड़ो कौमी मदरसा इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं महाराष्ट्र, अक्कल कुआं जे मदरसा पूरा हिंदुस्तानेर भितरे सब तकी बड़ो कौमी मदरसा, छात्रों हिसाबे बड़ो, प्राय 10,000 छात्रों ओई मदरसा। अपनार आसामेर छात्रों 3,000 तकी बेशी, 3,000 तकी बेशी खाली आसामेर छात्रों। आज के तकी अमी 10-12 बच्चर आगे, बल्कि आर बेशी आगे अक्कल कुआं गेसलम। आमार जलालिया मदरसार एकजन छात्र मुसाबका कुरान प्रतियोगिता 1 नम्बर हुए होइसे, मफ्तू आलम कचार बारी। ओई जमानत ओई प्रोग्रामे अमी गेसलम। मौलाना गुस्तानवी साहब, गुलाम मोहम्मद गुस्तानवी साहब, उन्हीं ओई मदरसार मोहतमीम जिम्मेदार ताइन खोइला कि मौलाना साहब आपके होजाई मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हम ये होइसी कि हुजूर प्राय 1900 छात्रों हमार मदरसा आसे। ताइन खोइला कि मौलाना अजमल साहब है, अनफर साहब है, आसामेर बड़ो बड़ो मालदार मानुष, ओई गाँवेर मानुष, और ओई मदरसा मात्र 1800-1900 छात्रों। अमार अक्कल कुआं, मौलाना उस्तानवी साहब ने फरमाया, अमार अक्कल कुआं खाली अपनार आसामेर छात्रों 2800 आसे, 2800 छात्रों आज के तक 1200-1300 बच्चों आगे अक्कल कुआं में खाली आसाम के थे। तो अक्कल कुआं का ये घटना है। आज के तक 1-1.5 मास आगे
सब आलिम ओलामा हाफिज कारी साहेर काছে যে বড় বড় মোবাইল আছে व्हाट्सएप में फेसबुक में ये घटना आया, लोगों ने उसको शेयर किया, खूब शेयर किया। एक जन छात्र जार नाम शुएब, अब्बर नाम इरशाद, शुएब इब्ने इरशाद मात्र 100 दिनेर भितरे 3 मास 10 दिनेर भितरे मात्र 100 दिनेर भितरे उनी पूरा कुराने करीम के याद करছে। सुभान अल्लाह, मात्र 100 दिनेर भितरे 100 दिनेर भितरे यदि कुरान याद करছে तो डेली 5 पृष्ठा 6 पृष्ठा 7 पृष्ठा याद करते लागबो। यदि 6 पृष्ठा तक कम याद करे तो 100 दिनेर भितरे कुरान याद होइबो ना। 100 दिन में पूरा कुरान को याद किया। और छात्र एक बारे गरीब, बहुत गरीब। आमी जे एलाका आमार जे जगह बाड़ी बिहारे ओई एलाकार ए छात्रोटा उनार बाड़ी उनार गाँव आमी जानी। इरशाद शुएब इब्ने इरशाद एक बारे गरीब बाड़ीर छात्र। उसके उस्ताद ने बतलाया कि ये छात्रों कोई बहुत ज़हीन नहीं था, पढ़ने में तेज नहीं था। ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ने में माहिर, याद करेगा तुरंत याद हो जाएगा, नहीं। उन्हीं बड़ो ज़हीन छात्रों ना, किंतु बड़ो मेहनती छात्रों, खूब मेहनत करता था, मेहनत करके पढ़ता था। उनार उस्तादे कोई से कि कभी कभी उसको खाने के लिए बिस्कुट देता था, बिस्किट देता था, वो पॉकेट में रख लेता था। एक दिन जावर पोरे अमी जिकाइतम कि बेटा बिस्कुट जो दिया था तुमने खाया या नहीं खाया? तो वो बच्चा जेब में पॉकेट में हाथ डालता था और हुजूर को वही बिस्किट निकाल कर दिखला देता था। अरे तुमने बिस्किट नहीं खाया, तुम्हारे भूख लग से नहीं, तुमको भूख नहीं लगी। वो बच्चा कहता था कि हुजूर बिस्किट खावार आमी समय पाइसी ना, बिस्किट खावार आमी समय पाइसी ना। पढ़ने का शौक इतना हुआ, कुरान याद करने का शौक इतना हुआ, उसने ये इरादा कर लिया था कि हमको रिकॉर्ड बनाना है। क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलने जाता है तो वो अपना रिकॉर्ड बनाता है। इसी तरह से दौड़ने वाला जब फील्ड में दौड़ता है वो अपना रिकॉर्ड बनाता है। हर फील्ड में आदमी अपना रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करता है। वो बच्चा कुरान याद कर रहा था, उसने कहा कि आमी एकटा रिकॉर्ड कायम करतम और मात्र 100 दिनेर भितरे उनी पूरा कुरान के याद करছে। आपके मदरसे में भी इंशाअल्लाह बच्चे मेहनत करेंगे, हुजूर असातिज़ा पीछे लगे रहेंगे और रात दिन जब बच्चे पर मेहनत किया जाएगा इंशाअल्लाह ये लोग भी अच्छे हाफिज बनेंगे, अच्छा कुरान पढ़ने वाला बनेगा। যদি উনি 100 দিনের ভিতরে কোরআন ইয়াদ করছে, আপনার মাদ্রাসার ছাত্র একদিন আইব ইনশাআল্লাহ 1 মাসের ভিতরে যেরকম হযরত मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 27 दिन में पूरा कुरान याद किया था, वही रकम आपके मदरसे का स्टूडेंट भी इंशाअल्लाह 1 मासेर भितरे कुरान याद करबो इंशाअल्लाह। आमार आशा आछे आगामी बच्चर बा तारपरे यदि आमी आय ते आमी खबर हुनताम कि ए मदरसार छात्र 1 मासेर भितरे 2 मासेर भितरे पूरा कुरान याद करছে। असातिज़ाए किराम आप मेहनत कराइए। अल्लाह के यहाँ एक नियम है, एक उसूल है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जब आदमी मेहनत करता है, बेशी बेशी मेहनत करता है तो हम उसके लिए रास्ता खोल देते हैं, अमी रास्ता हम पथ उसके लिए खोल देते हैं। बच्चा अगर टारगेट ले लेगा कि अमी 1 मासेर भितरे कुरान याद करतम, अल्लाह इंशाअल्लाह आसान कर देगा। आजकेर प्रोग्राम दस्तारबंदिर प्रोग्राम ओ हिसाबे आमी 1-2टा কথা मात्र 1-2टा কথা कुरान सम्पर्के बयान करছি।